मैं सत्या और मैं प्रियंका और हम आ गए यात्रा के अगले पड़ाव में अयोध्या से चलकर नासिक। और नासिक में हम आपको घुमाएंगे पंचवटी तपोवन। सो सबसे पहले चलते हैं पंचवटी। पंचवटी का नाम पंचवटी पड़ा क्योंकि वहां पर आपको दिखाएंगे 5 वट वृक्ष। और तपोवन में लक्ष्मण जी ने काटी थी सूर्पनखा की नाक और सारे फसाद की जड़ वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते ब्लॉग को लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। श्री राम वनवास यात्रा के मार्ग में नासिक, जो त्रेता युग में दंड कारण्य हुआ करता था, वनवास में सीता हरण हो या सूर्पनखा की नाक कटने का वृतांत, वो सभी नासिक के पंचवटी में घटित हुए। इस वीडियो में राम जी से जुड़ी हुई हर जगह के दर्शन करेंगे, वो चाहे राम कुंड हो, सीता गुफा हो, पंचवटी के 5 वटवृक्ष हो, कालाराम मंदिर हो या फिर लक्ष्मण मंदिर हो, और अंतिम में करेंगे माँ गोदावरी जी के दर्शन। साथ ही ले चलेंगे आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा साथ बनाए रखिए। कम पैसे में कैसे करें नासिक की यात्रा। नासिक महाराष्ट्र के प्राचीन शहरों में से एक शहर है, जहां आप पूरे देश के किसी भी कोने से ट्रेन पकड़कर पहुंच सकते हैं। यहाँ के नासिक रोड रेलवे स्टेशन से नासिक सिटी पंचवटी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है, जिसके लिए आप रेलवे स्टेशन के बाहर से ही सिटी बस ले सकते हैं। आपको यहाँ ऑटो और प्राइवेट कैब भी मिल जाते हैं। वीडियो के एंड में आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप एक दिन में ऑटो या कैब से कितने बजट में नासिक के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। सस्ते से सस्ता कहाँ रुक सकते हैं। चलिए सबसे पहले नासिक के राम कुंड चलेंगे, जहाँ प्रभु श्री राम वनवास में नहाते थे। माँ गोदावरी के किनारे बना यह खूबसूरत सा घाट यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट में जब भरत जी श्री राम से मिले और पिता दशरथ जी के बारे में बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तब श्री राम बहुत दुखी हुए और चित्रकूट से नासिक आते ही माँ गोदावरी का ये वही घाट है जहाँ श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान किए थे। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के या उसके आसपास से यहाँ किसी अपने की अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं। यहाँ भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे कुंभ मेला कहा जाता है। राम धुन गाओ, कहे रे बटोहिया राम धुन गाओ। नासिक बेहद खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर राम घाट है, राम कुंड है, गोदावरी मैया है जहाँ पर आप आचमन कर सकते हैं। सो एक बार बोलते हैं जय सिया राम। राम कुंड से 1 किलोमीटर के अंदर ही अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ वनवास के दौरान श्री राम, सीता माँ और भैया लक्ष्मण कुटिया बनाकर रहा करते थे। उस जगह को कहते हैं पंचवटी। इस पावन स्थली पंचवटी में 5 वट वृक्ष होने के कारण इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि ये 5 वट वृक्ष राम युग के हैं। 5 वट वृक्ष जिन्होंने वनवास में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को अपनी छाया दी थी, इसलिए ये 5 वट वृक्ष आज तक हैं और अमर हो गए। यहीं पर है सीता गुफा। ये वो पवित्र जगह है जहां माँ सीता वनवास में छुप कर रही थी, क्योंकि जब लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी तब हजारों की तादाद में राक्षस लड़ने आ गए थे। तभी राम जी और लक्ष्मण जी ने सीता जी को इस गुफा में जाने को कहा। गुफा के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, आप बाहर से इस अनोखी गुफा के दर्शन कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप भी इस वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस पंचवटी जरूर आइए ताकि आप माँ सीता की गुफा को अंदर से दर्शन कर सके। गुफा की दीवारें माँ सीता के सब्र और भक्ति को प्रमाणित करती हैं। बटोहिया राम धुन गाओ, कहे रे बटोहिया राम धुन गाओ। राम संग अपने प्रीत लगाओ, राम संग अपने प्रीत लगाओ। सीता गुफा से कुछ कदम की दूरी पर ही वो जगह है जहां वनवास में श्री राम की कुटिया हुआ करती थी। ये जगह आज कालाराम मंदिर के नाम से जानी जाती है और ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है। तो चलिए देखते हैं कालाराम मंदिर। भगवान राम की काले पत्थर की मूर्ति यहाँ आने वाले भक्तों को आकर्षित करती है। पेशवा के सरदार ओड़कर द्वारा इस मंदिर का निर्माण लगभग 1782 में नागर शैली में करवाया गया था। मंदिर का प्रांगण
काफ़ी बड़ा है और मंदिर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप बैठ के एक चीर शांति का अनुभव करते हैं। जब आप पंचवटी की गलियों में भटकते हैं तो यहाँ की हर गली, हर कोना आपको राम युग की याद दिलाता है, जहाँ भगवान राम के वनवास की आत्मा आज भी जीवित लगती है। नासिक के श्री राम से जुड़ी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस जगह पर जहां लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और इस वजह से इस शहर का नाम पड़ा नासिक। कहे रे बटोहिया राम धुन गाओ, कहे रे बटोहिया राम धुन गाओ। अब चलते हैं लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जहां लक्ष्मण जी काले स्वरूप के मूर्ति में आपको दर्शन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहां लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी और माता सीता का रावण के द्वारा नासिक से हरण हुआ था, क्योंकि पूरे फसाद की जड़ शूर्पणखा ही थी। अगर शूर्पणखा उस समय राम जी को और लक्ष्मण जी को नहीं छेड़ती और लक्ष्मण जी उसका नाक नहीं काटते तो शायद ये कहानी नहीं होती। अब चलते हैं माँ गोदावरी के दर्शन करने के लिए। ये पावन दर्शन आपकी आत्मा को तृप्त कर देंगे। गोदावरी पर शाम का नज़ारा देखते ही बनता है। और आपको यहाँ बता दूं कि आप एक दिन में नासिक को अच्छे से घूम सकते हैं। स्टेशन से एक ऑटो बुक कर लीजिए जो आपको आपके होटल भी ले जाएगा और फिर आपको फ्रेश होकर उसी ऑटो से नासिक के सभी रिलीजियस प्लेस को कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 600 से 700 रुपये ऑटो वाले को देने होंगे और ऑटो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप नासिक सिटी के अलावा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करना चाहते हैं, भोले बाबा से भी मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नासिक रेलवे स्टेशन से सीधा सिटी बस पकड़कर 40 रुपये में त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाइए। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको कहा था कि आप नासिक में सबसे सस्ता कहाँ रुकें, तो इसके लिए आप बस से श्री गजानन महाराज आश्रम पर ही उतर जाएं। यहाँ भक्त निवास में आपको 60 रुपये में डोरमेट्री और 250 रुपये में फैमिली रूम मिल जाता है। अगर आप श्री गजानन महाराज जी आश्रम का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम जल्दी ही आपको फुल वीडियो बना कर देंगे। आश्रम से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर है, सो आप यहाँ से पैदल और ऑटो से भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आसानी से जा सकते हैं। आश्रम के अंदर ही आपको रिजनेबल प्राइस में चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ मिलता है और आप चाहें तो यहाँ से सिटी बस से पंचवटी कालाराम मंदिर घूमने भी जा सकते हैं। इस तरह से आपका बजट बहुत बच जाता है और आप कम पैसों में नासिक त्र्यंबकेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे बजट दिख रहा होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। श्री राम वनवास यात्रा में मिलते हैं वनवास के अगले पड़ाव पे, जहां प्रभु श्री राम गए थे, हम उस हर जगह चलेंगे। तो चलिए कहते हैं जय श्री राम।